दोस्तों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही नई नई नौकरियां और बहुत ही सुनहरे अवसर भी पैदा हो रहे हैं। एक वक्त था जब केवल इंजीनियर और डॉक्टर के प्रोफेशन में ही अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन आज के वक्त में ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत में 10 सबसे अधिक सैलरी वाले प्राइवेट नौकरियों के बारे में बताएंगे। नंबर 10, कमर्शियल पायलट। दोस्तों, पायलट तो बहुत होते हैं, पर कमर्शियल पायलट ऐसा होता है जिसकी सैलरी काफी अच्छी होती है। इन्हें लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हर महीने सैलरी मिलती है। और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ कमर्शियल पायलट की सैलरी लगभग 16 से 20 लाख प्रति महीना होती है, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिलता है। और हाँ दोस्तों, इस काम में पैसे के साथ साथ ग्लैमर भी बहुत है, समझ रहे हैं ना। नंबर 9, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। दोस्तों, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के आईटी नेटवर्क और सेवाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। एक एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के रूप में आप एंटरप्राइज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की देखरेख, सुधार और अपग्रेड के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स के टॉप पर बने रहने और किसी भी सॉफ्टवेयर, सर्विसेज या हार्डवेयर पर नजर रखने की आवश्यकता होगी, जो बिजनेस प्रोसेसेस में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की सैलरी लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना तक होती है और सालाना 34 लाख से 70 लाख तक हो सकती है। नंबर 8, डेटा साइंटिस्ट। दोस्तों, एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के उन सभी पहलुओं को समझना होता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, जिसमें डेटा को कैप्चर करना, डेटा को एनालाइज करना और लास्ट में उसे विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना। दोस्तों, भारत में डेटा साइंटिस्ट की जॉब से आप 2 से 4 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं, यानी कि सालाना लगभग 30 से 40 लाख रुपए। और बात करें फॉरेन कंट्रीज में डेटा साइंटिस्ट की सैलरी की, तो वहाँ आप 7 से 8 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं, यानी कि सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए। नंबर 7, एडवोकेट। दोस्तों, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अर्थव्यवस्था तेजी में हो या फिर मंदी में, उसका इस काम से कोई लेना देना नहीं है। लॉ के क्षेत्र में लिटिगेशन, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट इत्यादि जैसे कई फील्ड्स हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट लॉ में सबसे ज्यादा पैसा है। इस फील्ड में नौकरी मिलने पर 7 से 8 लाख रुपए महीने तक की सैलरी मिलती है। किसी को और भी ज्यादा और किसी को इससे कम भी मिल सकती है। जितनी अच्छी आपकी लॉ की पढ़ाई और आपका हुनर होगा, उस हिसाब से आपको इस फील्ड में सैलरी भी मिलेगी। नंबर 6, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, किसी भी देश में जब बिजनेस चलते रहेंगे तब तक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हर काम धंधा करने वाले इंसान को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत हमेशा रहती है। और ऐसे में बड़ी कंपनीज भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा ढूंढती रहती है। अच्छा काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भारत में सालाना सैलरी लगभग 50 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि लगभग 4 से 5 लाख महीना, जो आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। और बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी लगभग 75 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है, यानी कि 6.2 लाख रुपए महीना। नंबर 5, मर्चेंट नेवी। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े कमर्शियल शिप्स पर काम करते हैं। इस जॉब में इन्हें 6 से लेकर 9 महीने तक जहाज पर रहना पड़ता है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स में गिनी जाती है। दोस्तों, भारत में इनकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख प्रति महीने तक हो सकती है। और अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो हर महीने 6 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि सालाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पैकेज मिल सकता है। और दोस्तों, अगर समुद्र में घूमने का शौक है तो मजे भी लीजिए और अच्छी सैलरी भी। नंबर 4, फुल स्टैक इंजीनियर। दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशन है जहां एक डेवलपर टेक्निकल प्रोडक्ट्स के क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों से कनेक्टेड है। एक फुल स्टैक डेवलपर कई तकनीकों में कुशल होता है, जो एक मजबूत टेक्निकल प्रोडक्ट्स डेवलप करने में मदद करता है और इस प्रकार कंपनी के लिए डिसीजन लेने में एक मेजर रोल निभाता है। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हाई डिमांड वाली नौकरियों में से एक है। भारत में फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी 2 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। और दोस्तों, अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी फॉरेन कंट्रीज में मिनिमम 8 लाख होती है और आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी बढ़ती जाती है। नंबर 3, एरोनॉटिकल इंजीनियर। दोस्तों, बहुत से लोग इस इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी भारत में सबसे अधिक पेमेंट वाली नौकरियों में से एक है। ये भी एक एलिजिबल बिजनेस है और इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होना आवश्यक है। कई यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग कोर्स अवेलेबल है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन भारत में लोग इस नौकरी से 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर की सैलरी 80 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है, यानी कि 6.5 लाख रुपए महीना। दोस्तों, ये आपके अपने एक्सपीरियंस और बेहतर स्किल्स पर निर्भर करता है।
हालांकि यहाँ पर एक फ्रेशर के रूप में भी आपको उतनी ही सैलरी का पेमेंट किया जाएगा। नंबर 2, मास्टर शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव शेफ किसी होटल के किचन में शेफ की टॉप पोस्ट होती है। एक होटल या रेस्टोरेंट में सभी फूड प्रोडक्शन के लिए हेड शेफ रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत से यूथ इन दिनों मास्टर शेफ बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि नौकरी शुरू करते वक्त शेफ की सैलरी इतनी अधिक नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ साल इस इंडस्ट्री में बिताते हैं तो आप आसानी से महीने में 1 से 3 लाख या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में मास्टर शेफ की सैलरी की, तो इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। कई 5 स्टार होटल्स अपने एग्जीक्यूटिव और मास्टर शेफ को हाई सैलरी पैकेज देते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई एक मेहनती और स्मार्ट वर्कर हैं, तो फिर आप जीवन में जितनी चाहे उतनी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संजीव कपूर और विकास खन्ना भारत में सेलिब्रिटी शेफ के उदाहरण हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में दिलचस्पी है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब एक अच्छा करियर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाने के लिए आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। ज्यादातर कंपनियां उन स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस देती है जो मास्टर्स डिग्री भी कर चुके हैं। दोस्तों, किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बैंकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें कंपनी से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टेस्ट डेवलपमेंट, फंड लोन फ्रीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कंपनी कैपिटल समस्याओं को हल करना होता है। भारत में इस क्षेत्र में शुरुआती समय में 1 से 3 लाख प्रति महीने सैलरी दी जाती है, जबकि वर्क एक्सपीरियंस बढ़ जाने के बाद आप 4 से 6 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकते हैं। और अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज में, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को वहाँ पर 10 से 12 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी दी जाती है, यानी कि लगभग 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर काम के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं। आपको हमेशा अपनी सैलरी नहीं देखनी चाहिए, जबकि आपको सबसे पहले अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने करियर में बेहतर सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी।